भैया, अपनी सड्डी में देरी को नहीं कराया है। क्या हुआ? आपको पैर में बहुत लगा है। क्या? दीदी, ये लोग जानबूझ के देरी करवा रहे हैं। आज के एपिसोड में करण अचानक से गिर जाता है और जोर से आउच बोलता है। उसका पैर पकड़कर बैठ जाता है। ये देखकर पूरा घर शॉक हो जाता है और सब उसके पास दौड़कर आते हैं। मिहिर तुरंत झुककर पूछता है, करण क्या हुआ? और करण दर्द में बोलता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसका एक्सप्रेशन देखकर सबको लगता है कि इंजरी सीरियस है, कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है। फिर क्या होता है, तुरंत उसे उठाकर साइड में बिठाया जाता है और सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। ऋतिक को बोला जाता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए, लेकिन डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाता। ये देखकर सिचुएशन और टेंस हो जाती है। इधर प्रीस्ट बार बार कह रहा होता है कि रस्में डिले हो रही हैं और शादी रोकना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सुचित्रा क्लियरली इरिटेट होकर मिहिर से पूछती है कि शादी का क्या होगा, लेकिन मिहिर का फोकस सिर्फ करण पर होता है। उसके लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट उसका बेटा है। ये देखकर सुचित्रा को लगता है कि सब जानबूझकर डिले कर रहे हैं। उधर नंदिनी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है और उसे डाउट होने लगता है कि करण का गिरना शायद प्लान का पार्ट है। वो अपनी सिस्टर से कहती है कि तुलसी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर गई है और अभी तक वापस नहीं आई, और करण का गिरना इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसके दिमाग में क्लियरली डर होता है कि अगर तुलसी सच ले आई तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। फिर क्या होता है, नंदिनी तुरंत अपनी सिस्टर को बोलती है कि किसी भी तरह डॉक्टर अविनाश से बात करनी है। उधर किचन से आइस पैक मंगवाया जाता है, बाम और मेडिसिन्स लाई जाती हैं और सब करण को हैंडल करने में बिजी हो जाते हैं। करण को पेन किलर दी जाती है। पहले वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर सबके कहने पर मेडिसिन ले लेता है। धीरे धीरे वो बोलता है कि अब थोड़ा बेटर फील कर रहा है, लेकिन सिचुएशन अभी भी सीरियस दिख रही होती है। इस बीच मुन्नी तुलसी को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। तुलसी बताती है कि डॉक्टर का फ्लाइट कैंसिल हो गया है और वो उससे मिल नहीं पाई। ये सुनकर मुन्नी और टेंशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ घर में सब कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है। तुलसी प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी वापस आएगी और तब तक मुन्नी को सिचुएशन हैंडल करने को कहती है। इधर घर में सब लोग वेट कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम कंटिन्यूसली निकल रहा होता है। फिर क्या होता है, नंदिनी को न्यूज़ मिलती है कि डॉक्टर अविनाश इंडिया वापस ही नहीं आया। ये सुनते ही वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और कहती है कि अब तुलसी कुछ भी कर ले, सच सामने नहीं आएगा। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो तुरंत प्रीस्ट को मैसेज भेजने को कहती है कि ऑस्पिशियस टाइम बस 15 मिनट का ही रह गया है। उधर तुलसी डॉक्टर का नंबर लेने की कोशिश करती है, लेकिन असिस्टेंट सीधा मना कर देता है। वो बोलता है कि बिना परमिशन के नंबर नहीं दे सकते। तुलसी बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर उसकी फ्रस्ट्रेशन क्लियरली बढ़ जाती है। घर में वापस सीन शिफ्ट होता है, जहां प्रीस्ट लाउडली बोलता है कि ऑस्पिशियस टाइम निकल रहा है और शादी शुरू करनी चाहिए। मिहिर अभी भी कंफ्यूज्ड होता है और कहता है कि पहले करण को देखना जरूरी है, लेकिन नंदिनी इमोशनल कार्ड खेलती है और बोलती है कि अगर शादी नहीं हुई तो उसकी लास्ट विश अधूरी रह जाएगी। वो इतना इमोशनल हो जाती है कि सबको गिल्ट फील होने लगता है। फिर क्या होता है, वो ड्रामेटाइज करके बोलती है, ठीक है मुझे मरने दो। ये सुनकर सब लोग और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिहिर क्लियरली प्रेशर में आ जाता है। मिहिर फिर बोलता है कि वो सिर्फ तुलसी के लिए शादी कर रहा है और वो चाहता था कि तुलसी के सामने ही सब हो, लेकिन शायद तुलसी नहीं आएगी। ये बोलते हुए उसका टोन हैवी होता है। उसके बाद वो अपना डिसीजन लेता है और प्रीस्ट को बोलता है कि शादी शुरू करें। ये सुनते ही नंदिनी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और सोचती है कि बिना किसी ड्रामा के काम हो गया। फिर क्या होता है, शादी की रस्में स्टार्ट होती हैं। सब लोग मंडप के पास आ जाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, गठबंधन कौन करेगा? सब लोग इधर उधर देखते हैं, क्योंकि तुलसी वहां नहीं होती। तब शोभा को बोला जाता है कि वो गठबंधन करे, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। शोभा पहले हेजिटेट करती है, उसके लिए ये मोमेंट इजी नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ तुलसी के लिए मान जाती है और आगे बढ़ती है। जैसे ही वो गठबंधन करने जाती है, तभी अचानक से आवाज आती है, रुक जाओ शोभा। सब लोग शॉक होकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि तुलसी वापस आ गई है। तुलसी सीधा आती है और कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो गठबंधन करेगी और वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी। ये देखकर सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि तुलसी इतनी काम क्यों है,
करण भी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सबके फेसेस पर क्लियरली कंफ्यूजन दिख रहा होता है। तुलसी गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, जैसे उसके पास कोई बड़ा सच हो। ये देखकर मिहिर फाइनली कंट्रोल लूज करता है और तुलसी से पूछता है कि वो क्या कर रही है, और यहीं पर एपिसोड का टेंशन पीक पर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, मिहिर सीधा तुलसी का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और गुस्से में पूछता है, तुलसी तुम कर क्या रही हो? उसका टोन अब बिल्कुल क्लियर होता है कि उसे कुछ सीरियस डाउट हो गया है। सब लोग चुप हो जाते हैं और पूरा फोकस तुलसी और मिहिर पर आ जाता है। तुलसी 1 सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर सीधा नंदिनी की तरफ देखती है और पूछती है, तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें कौन सी बीमारी है? ये सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि तुलसी ऐसे डायरेक्ट सवाल करेगी। नंदिनी थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करती है और बोलती है कि उसे ब्लड कैंसर है, लेकिन तुलसी तुरंत उसकी बात कट करती है और कहती है, नहीं, तुम्हें कैंसर नहीं है, तुम्हें पेप्टिक अल्सर है। ये सुनते ही पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। मिहिर का एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो तुलसी की तरफ देखकर सीरियस हो जाता है। नंदिनी क्लियरली नर्वस हो जाती है और बोलने की कोशिश करती है कि ये सब झूठ है, लेकिन मिहिर उसे रोक देता है और स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, बस। ये पहली बार होता है जब वो नंदिनी को ऐसे शट अप बोलता है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर क्या होता है, तुलसी अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो बताती है कि उसने डॉक्टर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं हो पाई। लेकिन जो रिपोर्ट्स उसके पास हैं वो क्लियरली दिखा रही हैं कि नंदिनी झूठ बोल रही है। करण और मुन्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें भी अब पीसेस कनेक्ट होने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि जो प्लान वो दोनों छुपा रहे थे वो अब रिवील होने वाला है। उधर नंदिनी पैनिक मोड में चली जाती है और अपनी सिस्टर की तरफ देखती है जैसे हेल्प मांग रही हो, लेकिन अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होती है। मिहिर धीरे से तुलसी के पास आता है और उसे कहता है कि वो सबके सामने क्लियरली बताए कि सच क्या है। उसका टोन काम होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत हर्ट होता है। तुलसी फिर सबको बताती है कि कैसे नंदिनी ने झूठ बोला, कैसे उसने सबको इमोशनली मैनिपुलेट किया और कैसे ये शादी फोर्स करने की कोशिश की। वो ये भी बताती है कि करण का गिरना भी एक तरह से वक्त खरीदने की कोशिश थी। ये सुनते ही सब लोग करण की तरफ देखते हैं। करण थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने जानबूझकर सिचुएशन डिले की थी, क्योंकि वो सच सामने लाना चाहता था। फिर क्या होता है, मिहिर का रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, फिर सीधा नंदिनी की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सब सच है? नंदिनी पहले डिनाई करती है, लेकिन जब सब लोग उससे क्वेश्चन करते हैं और प्रेशर बढ़ता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो क्लियरली वीक पड़ जाती है। उसकी सिस्टर भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अब सब एविडेंस तुलसी के पास होता है। धीरे धीरे नंदिनी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर क्या होता है, मिहिर सीधा डिसीजन लेता है और बोलता है कि ये शादी यहीं रुकेगी। ये सुनकर सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। प्रीस्ट भी रुक जाता है और मंडप का माहौल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो शादी कुछ मिनट पहले होने वाली थी वो अब रुक चुकी होती है। नंदिनी इमोशनल होने की कोशिश करती है और फिर से सिंपैथी लेने की ट्राई करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। सबको समझ आ चुका होता है कि ये सब एक प्लान था। तुलसी क्वाइटली खड़ी होती है। उसने अपना काम कर दिया होता है। उसका एक्सप्रेशन काम होता है, लेकिन अंदर से वो भी इमोशनल होती है। मिहिर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में रिस्पेक्ट क्लियरली दिख रहा होता है। वो समझ जाता है कि तुलसी ने जो किया वो सही था। करण और मुन्नी भी रिलीफ फील करते हैं कि फाइनली सच सामने आ गया। उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। फिर क्या होता है, मिहिर का रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, फिर सीधा नंदिनी की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सब सच है? नंदिनी पहले डिनाई करती है, लेकिन जब सब लोग उससे क्वेश्चन करते हैं और प्रेशर बढ़ता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो क्लियरली वीक पड़ जाती है। उसकी सिस्टर भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अब सब एविडेंस तुलसी के पास होता है। धीरे धीरे नंदिनी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर क्या होता है, मिहिर सीधा डिसीजन लेता है और बोलता है कि ये शादी यहीं रुकेगी। ये सुनकर सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। प्रीस्ट भी रुक जाता है और मंडप का माहौल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो शादी कुछ मिनट पहले होने वाली थी वो अब रुक चुकी होती है। नंदिनी इमोशनल होने की कोशिश करती है और फिर से सिंपैथी लेने की ट्राई करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। सबको समझ आ चुका होता है कि ये सब एक प्लान था।
तुलसी क्वाइटली खड़ी होती है। उसने अपना काम कर दिया होता है, उसका एक्सप्रेशन काम होता है, लेकिन अंदर से वो भी इमोशनल होती है। मिहिर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में रिस्पेक्ट क्लियरली दिख रहा होता है। वो समझ जाता है कि तुलसी ने जो किया वो सही था। करण और मुन्नी भी रिलीफ फील करते हैं कि फाइनली सच सामने आ गया, उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। फिर क्या होता है? मिहिर का रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, फिर सीधा नंदिनी की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सब सच है? नंदिनी पहले डिनाई करती है, लेकिन जब सब लोग उससे क्वेश्चन करते हैं और प्रेशर बढ़ता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो क्लियरली वीक पड़ जाती है। उसकी सिस्टर भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि अब सब एविडेंस तुलसी के पास होता है। धीरे धीरे नंदिनी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिहिर का गुस्सा पूरी तरह सामने आने वाला है। वो नोएना की तरफ सीधा देखकर कहता है कि उसने सिर्फ झूठ नहीं बोला बल्कि पूरे परिवार को यूज किया है। ये देखकर नंदिनी बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो अभी भी कुछ प्लान कर रही है। फिर क्या होता है? तुलसी क्वार्टरली खड़ी होती है, लेकिन मिहिर उसे रोक कर कहता है कि अब कोई भी फैसला उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाता है क्योंकि मिहिर का टोन पहले से बिल्कुल अलग होता है। दूसरी तरफ करण और मुन्नी आपस में बात करते हैं और लगता है कि उन्हें डर है कि नोएना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। बैकग्राउंड में नोएना की क्लोज शॉट दिखाया जाता है जहां वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। लास्ट मोमेंट में एक और ट्विस्ट हिंट होता है। तुलसी किसी रिपोर्ट को टाइटली पकड़कर खड़ी होती है और कहती है अभी सब सच सामने नहीं आया है। ये सुनते ही मिहिर उसकी तरफ मुड़ता है और स्किन फ्रीज हो जाता है। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में और बड़ा सच रिवील होने वाला है।